यस 9 आपने कल जो है लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन था वो अपन पूरा करते हैं वापस से। कल एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया था ना। (217x plus 131y is equal to 913 and 131x plus 217y is equal to 827। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन कल इनकम्प्लीट रह गया था ना या हो गया था पूरा? सर इनकम्प्लीट। ओके ठीक है, तो मैं इसको वापस कल अपन ने पढ़ा था, पहले इन दोनों को ऐड करा था तो 7 + 1 8, 1 + 3 4, 2 + 1 3, 348 हो गया। ये भी 348 ही होगा और इधर 3 + 7 10, 2 and 2 4, 9 and 8 17। फिर मैंने कहा था आपको कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, 348 से, तो 5 टाइम्स कट जाएगा ये अपना। तो यहाँ से 348 कैंसिल होके x, यहाँ से 348 कैंसिल होके y, और इसको 348 से डिवाइड करने पर 5 आया था। ठीक है, यहाँ तक तो कल कर लिया था ना अपन ने। यस सर। और ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है, हो तो पूछ लो, फिर मैं आगे इसका नेक्स्ट स्टेप शुरू कर रहा हूँ। अब इसके बाद आप क्या करोगे, वापिस ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई है। अब मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस माइनस, 217 में से माइनस किया, 7 - 1 6, 11 - 3 8, 86x हो गया। अब इसमें से ये माइनस होगा, 217 ग्रेटर है, 131 स्मॉलर है, 217 नेगेटिव है और 131 पॉजिटिव है। तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो न्यूमेरिकल तो 86 ही आएगा ना। 7 - 1 6, 11 - 3 8, क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि ये ग्रेटर है, इसके पहले माइनस है, तो माइनस करने पर मुझे मिलेगा 86y माइनस का, इक्वल टू में इसमें से ये माइनस होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 13 में से 7 गया 6, यहाँ हो गया 0, 10 में से 2 गया 8 और ये कैंसिल, तो माइनस करने पर यहाँ मुझे प्लस का 86 मिलेगा। ठीक है, अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया बाय 86, 86 से इसको डिवाइड कर दिया, 86 कैंसिल होके x हो गया, यहाँ भी 86 कैंसिल हुआ y हो गया, और यहाँ भी 86 कैंसिल हुआ 1 हो गया। तो मेरे को ये इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। एनी डाउट इस इक्वेशन 2 को बनाने में? क्लियर? एक बार मैंने दोनों को प्लस किया, इक्वेशन बनी x + y = 5। एक बार दोनों को माइनस किया, ये इक्वेशन बनी x - y = 1। ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशन हो गई, पहला x + y = 5, x - y = 1, ये दो इक्वेशन हो गई मेरे पास। इन दोनों को ऐड कर दूं मैं तो y कट जाएगा, और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो x कट जाएगा, साइन चेंज। आपकी चॉइस है, आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। अगर मैंने इनको कट कर दिया तो x और x तो ऐड हो गया, 2x हो गया, 5 और 1 ऐड हो गया, 6 हो गया, और अब 2 से मैं इसको डिवाइड कर दूं तो x की वैल्यू मेरे को मालूम पड़ेगी 3, 6/2 3, x कैलकुलेट हो गया। अब इस x की वैल्यू 3 को मैंने इसमें इक्वेशन 1 में रख दिया, इधर मेरी इक्वेशन थी x + y = 5 था, x की जगह 3 रख दिया, 3 + y = 5 हो गया, 3 को उधर भेजो, 5 में से माइनस करोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, और ये इसके आंसर्स। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट जो इनकम्प्लीट था। एनी डाउट? पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ में आया सबको? बोलो, कुछ डाउट है जो? यस सर। ओके ठीक है, आगे इस तरह का क्वेश्चन को मेथड क्या आपको याद रहेगा, एक बार दोनों को ऐड करोगे, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो दो नई इक्वेशन बन जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएंगी वो बिल्कुल, और वो आपस में सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप खुद ट्राई करोगे, मेथड आपके सामने है, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है।
कैसे मालूम पड़ेगा कि ये इस मेथड का क्वेश्चन है आपको? ऐसे, ये वैल्यू यहाँ होगी और ये वैल्यू यहाँ होगी, क्रॉस चलेगी वैल्यूज, तो उनमें इस तरह का मेथड लगाओगे, इस तरह की एक ट्रिक लगाओगे, तभी वो आपके क्वेश्चन में कम कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का होगा, वो आप करना। आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37x plus 41y is equal to 70. 41x plus 37y is equal to 86. करो स्टार्ट। मेथड वही, आप चेक कर लेना नंबर्स किस तरह से हैं। स्टार्ट बताना सॉल्व करके x और y किसका आता है। सर आ गया। आ गया रिजल्ट? आंसर बोलो। x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, फिर आप चेक करना आंसर से ना, और भी जिसने निकाल लिया देखना, आप चेक करना। अपन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं ना। मेथड, इन दोनों को मैंने प्लस किया, ऐड किया, तो 7 + 1 8, 3 + 4 7, 78x हो गया। ये दोनों जब ऐड होंगे तो ये भी 78 ही होगा, 78y हो गया। इनको प्लस करने पर 0 + 6 6, 7 and 8 15, 156 हो गया। अब मैंने चेक किया कि 78 और 156 को डिवाइड करते हैं, देखते हैं। 156 में 78 का डिवाइड 15 लिया, 7 लिया, 7 2 जा 14, 15 में 2 टाइम जा सकता है। देखते हैं 78 को 2 से इंटू करने पर कितना हो रहा है। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 1 15, तो मतलब मुझे मालूम है 2 टाइम्स ये डिवाइड जा सकता है ना। तो मैंने इसको इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 78 से। क्या लिख दिया? डिवाइड बाय 78। अब 78 से डिवाइड कर दिया तो ये 78 कैंसिल होके x प्लस 78 कैंसिल होके y इज इक्वल टू 78 में का डिवाइड गया 2 टाइम्स, तो मेरी इक्वेशन 1 ये हो गई, x + y = 2। एक स्टेप। दूसरे स्टेप में वापिस ये इक्वेशन लिखेंगे, अब सबट्रैक्ट करूंगा मैं ना। अब ये दोनों इक्वेशन है आपके सामने, इनको माइनस करने जा रहे हैं। सबट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस,
37 में से 41 ग्रेटर है, तो 41 में से 37 माइनस करोगे, आंसर नेगेटिव होगा क्योंकि 41 ग्रेटर है। माइनस ऑफ 41 में से गया तो 4x बच गया। ऐसे यहाँ देखो 41 ग्रेटर है, पॉजिटिव है, तो प्लस आएगा, और 41 में से 37 गया तो 4y। इक्वल टू में 86 ग्रेटर है, 70 स्मॉलर है, 86 में से 70 माइनस करोगे और माइनस का आंसर होगा क्योंकि 86 नेगेटिव है। माइनस ऑफ 86 में से इसको माइनस करोगे तो 16 हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूं किससे, 4 से डिवाइड हो रहा है। अब इसको मैंने किया डिवाइडेड बाय 4, तो यहां से 4 कट गया, माइनस x बच गया, यहां से 4 कट गया, प्लस y हो गया। इक्वल टू में इसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो माइनस रहेगा और 4 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, y और y ऐड होके 2y हो गया, और 2 और -4 से -2 हो गया, 2 - 4 -2 हो गया। अब 2 नीचे ले जाओगे तो y की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, और इस y की वैल्यू -1 को यहां रखने पर x y की जगह -1 इज इक्वल टू 2। -1 को राइट में ले जाओगे, 2 में ऐड हो जाएगा, 2 + 1 होके x की वैल्यू हो जाएगी 3। ये आंसर्स, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1। बोलो, कोई डाउट किसी को पूछना है कुछ? इस तरह के क्वेश्चन का मेथड है ये, समझ में आ गया ना सबको? चले आगे। नाउ अब नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सॉल्व 8v minus 3u is equal to 5uv। ये इक्वेशन एक। सेकेंड इज 6v minus 5u is equal to -2uv। ये आपका क्वेश्चन है एक, नेक्स्ट है ना। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, कि इसमें लास्ट में भी आपका uv लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन है, 8v minus 3u is equal to 5uv, 6v minus 5u is equal to -2uv। दो मेथड है, जो आपको इजी लगेगा वो आप कर सकते हो। मैं दोनों बता देता हूं आपको। पहला मेथड ये, अपने इक्वेशन दिख रही है आपको, बिना कुछ किए, एलसीएम नहीं है, कुछ नहीं है, पॉल में नहीं है। 8 और 6 इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, इक्वेट करा पहले इनको जैसे करते हैं। 8 and 6 2 से डिवाइड गया, 4 and 3 हो गया। ठीक है, अब 4 और 3 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, कॉमन तो कुछ है ही नहीं। एलसीएम क्या हो गया मेरा, 3 × 4 12, 12 × 2 24। क्या हो गया एलसीएम, 2 × 4 × 3 24। अब इसको 24 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, 8 3 = 24, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, मल्टीप्लाई बाय 4, 6 × 4 24। ये स्टेप क्लियर। क्या करा अपन ने, v को इक्वेट कराओ, एलसीएम लिया 24 हुआ, अब 24 बनाएंगे। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 24v minus 3 × 3 9u, 5 × 3 15uv, similarly 6 × 4 24v, 5 × 4 20u, -2 × 4 -8uv। ठीक है, अब अपन ने इनको सब्ट्रैक्ट करा, ये दोनों कैंसिल करने के लिए सब माइनस, ये माइनस था प्लस, ये नेगेटिव था पॉजिटिव, साइन चेंज किए, सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल हो गया। 24 24 -9 है, और ये +20 है, +20 में से 9 माइनस किया तो प्लस का 11u हो गया। इधर ये प्लस का है 15, ये भी प्लस का है, प्लस प्लस दोनों ऐड हुए, 15 + 8 23uv। एनी डाउट, यहां तक बोलो,
क्लियर? आगे चलें। अब आप क्या करोगे, इधर भी नंबर तो है नहीं, अगर ये यूवी नहीं होता तो 11 नीचे चला जाता और आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ भी अल्फाबेट है, एल्जेब्रिक टर्म है ना, तो अभी मैं 11 नीचे नहीं ले जाऊंगा, आंसर नहीं होगा इतना। अब आप इसको इधर ट्रांसफर करो पहले, किधर, लेफ्ट साइड में, 11u माइनस 23uv इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ट्रांसफर करने के बाद अब आप ये देखोगे कि यहाँ u है और यहाँ भी u है, यानी आपको कॉमन मिलेगा यहाँ से u दोनों में कॉमन ले सकते हैं अपन, तो मैंने यहाँ से u कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में मेरे पास आया 11, केवल 11 बचा यहाँ पर, u हट गया इसलिए, माइनस यहाँ पर मिला मुझे 23 और v और इज इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर कर दिए मैंने कॉमन लेके, आपको मालूम है आइधर u इज इक्वल टू 0 और या फिर ये सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। अपने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, जब दो ब्रैकेट 0 के इक्वल होंगे तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करोगे, क्या लिखोगे आप, आइधर फर्स्ट टर्म यानी u इक्वल टू 0 और सेकंड टर्म 11 माइनस 23v इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब अगर ये 0 है तब तो ठीक है, u की वैल्यू 0 है ही, और यहां से 23v को उधर ले जाओ, 11 इज इक्वल टू 23v हो गया, और अब आप इस 23 को v के साथ जो है नीचे ले जा सकते हो, क्योंकि अब इधर अल्फाबेट तो है नहीं, ये नीचे ले जाओगे तो यहाँ 11/23 हो जाएगा इज इक्वल टू v हो जाएगा। एक आंसर v की वैल्यू यहाँ मिली आपको और एक यहाँ मिला आपको, u की वैल्यू 0। तो या तो u 0 होगा या v की वैल्यू 11/23 होगी। दोनों अपन रख के एक बार दोनों को रख के सॉल्व करेंगे ना। अगर u 0 होगा तो v क्या होगा वो निकालूंगा मैं अब, और अगर v की वैल्यू 11/23 है तो u कितना होगा वो निकालूंगा। पहले बोलो यहां तक क्लियर है सबको, ये स्टेप तक सबको, कोई डाउट नहीं, सबको आ गया। अब मैंने एक इक्वेशन ये लिखी है मेरे पास ऊपर, ये वाली, इसको लेंगे, कोई सी भी एक ले सकते हो आप। ये आपकी इक्वेशन है, इसमें मुझे दो आंसर अलग अलग रख के दो आंसर निकालने। पहली बार मैं क्या करने जा रहा हूं, u की वैल्यू यहाँ पर 0 रख के देखते हैं, और यहाँ भी u की वैल्यू, यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, इधर भी रखोगे इधर भी रखोगे, दोनों जगह u की जगह पे आप पहले 0 रखोगे। क्या लिखा मैंने, इफ u इज इक्वल टू 0, तो 8v का 8v माइनस 3 u की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 5, u की वैल्यू 0, v का v। पहले u की वैल्यू 0 रख रहे हैं पहले ना। अब देखें क्या हुआ, u की वैल्यू 0 रखने पर यहां तो 8v का 8v, अगर मैं 3 को और 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू में 5 को 0 से इंटू करूंगा फिर b से इंटू करूंगा, तो जैसे ही 5 और 0 इंटू होंगे तो पूरा आंसर ही वापस 0 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इसका मतलब 8v इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि -0 उधर भी गया तो भी कोई बात नहीं, 0 + 0 तो 0 ही होगा, और ये 8 नीचे जाएगा तो v की वैल्यू 0/8, यानी v की वैल्यू 0 हो गई। न्यूमरेटर 0 होता है तो पूरा 0 होता है, तो मेरा आंसर हो गया, अगर u की वैल्यू 0 है तो v की वैल्यू मैंने निकाली वो भी 0 होगी। आंसर एक, दो आंसर निकलेंगे इसके, एक तो हो गया u 0 एंड v ऑल्सो 0। बोलो यहां तक कोई डाउट, इस स्टेप में कोई डाउट किसी को, यहां तक क्लियर। अब इसी इक्वेशन में अब मैं रखने जा रहा हूं v की वैल्यू 11/23, ये वैल्यू रखने जा रहे हैं कहां पे, इसी इक्वेशन में, है ना। सेकंड पार्ट इसका, नाउ सेकंड पार्ट इज 8v माइनस 3u इज इक्वल टू 5uv। आपने v निकाला था, v की वैल्यू निकाली थी 11/23, तो मैंने यहां पर v की जगह पर ये वैल्यू रख दी 8 इंटू 11/23 माइनस 3u का 3u इज इक्वल टू में 5 का 5, u का u इंटू v की वैल्यू रख दी 11/23। ठीक है, यहाँ v था 8 के बाद 11/23 और यहाँ v था तो यहाँ 11/23। अब कितना हो गया ये, 8 इंटू 11 88/23 माइनस 3u
इज इक्वल टू में 11 को 5 से इंटू करने पर 55u अपॉन 23 ऐसे हो गया। अब आप क्या करोगे, इस u वाली टर्म को, इसमें u है, राइट साइड में u के उधर ले जाओगे, तो ये भी u की टर्म है, ये भी u की टर्म उस साइड में ले जाओगे, तो मुझे मिलेगा 88/23 इज इक्वल टू 55u अपॉन 23, और ये वाला पार्ट जो है -3u उधर ले जाओगे, प्लस हो जाएगा उधर जाके ना, +3u। एनी डाउट यहां तक? अब इसका एलसीएम लोगे, इसके नीचे 1 है, इनका एलसीएम ले लो। 88/23 इज इक्वल टू, एलसीएम हो गया 23, तो इसमें भी 23 है, यहां भी 23 है, तो यहां ऊपर जो पार्ट है 55 ही रहेगा, 55u का 55u, लेकिन ये जो 3 है वो 23 से इंटू होने पर 69 हो जाएगा, 69u, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2। अब ऐड करोगे दोनों को आप, तो 88 अपॉन 23 इज इक्वल टू 5 + 9 14, 6 and 6 12 अपॉन 23, और फिर आप इस 23 से 23 काट सकते हो, डिनोमिनेटर कट सकते हैं। अब आपके पास क्या बच गया, 88 इज इक्वल टू 124u बच गया, और अब आपका ये 124 नीचे जाएगा 88 के नीचे, तो देयरफॉर 88 डिवाइडेड बाय 124 इज इक्वल टू u। और अब इसको सिंप्लीफाई करें, 4 से दोनों कट जाएंगे, पहले तो 4 से डिवाइड करा 22, 4 3 = 12, 4 1 = 4 इज इक्वल टू u, डिवाइडेड बाय 4 किया मैंने, है ना, तो मुझे u की वैल्यू मिल गई 22/31, ये आ गया u। तो ये u की वैल्यू कब मिली, जब मैंने v की वैल्यू प्लेस करी थी, जो आपने निकाली थी। दोनों हो गए पार्ट कंप्लीट। अब आंसर लिख रहे हैं अपन, 2 आंसर्स होंगे नाउ, देयरफॉर सॉल्यूशंस आर, एक तो आपने u0 निकाला और v0 निकाला, दोनों 0 0 निकाले, और दूसरा आंसर आपने क्या निकाला, u की वैल्यू तो 22/31, और v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू 8/23, 11/23। ओके 11/23, ये आपके आंसर्स, या तो ये आंसर्स और या दोनों लिखने आपको, है ना, इसमें दोनों पार्ट हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स आएंगे, एक मेथड ये आपके पास है ना। कोई भी डाउट है अभी तक, आप पहले इसको बताओ, ये आपको क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में 2 आंसर्स होंगे। हाँ बोलो। नहीं, क्या आवाज नहीं आ रही तुम्हारी क्लियर? 11u = 23uv जब लिखा था, 11u इज इक्वल टू 23uv क्यों लिखा था मैंने? सर उसमें अपन ने अगर 11u को ट्रांसपोर्ट करके 23uv के अपॉन में लिख देंगे तो भी तो सर। नहीं, देखो मैंने आपको अभी बताया था कल भी, है ना, एक बार वापस सुनो। देखो एक मेरे पास ऐसे आता है 11x इज इक्वल टू सपोज 18 19 कुछ भी। अब इधर आपका एल्जेब्रिक टर्म नहीं है ना, कोई भी एल्जेब्रिक टर्म नहीं है। इधर से मैं x को नीचे ले जाना चाहूं, 11 इज इक्वल टू 18/x कर दूं, ये नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं मालूम x की क्या वैल्यू है। अगर x की वैल्यू 0 होती है तो 11 इज इक्वल टू 18/0 हो जाएगा, और 0 कभी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। तो मैं एल्जेब्रिक जो टर्म है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं मालूम है क्या होगी, वो नंबर मैं यहां से नीचे नहीं ले जा सकता। लेकिन अगर मैंने किया 11x इज इक्वल टू 18 है, अगर मैं इस 11 को इसके नीचे ले जाऊं तो x इज इक्वल टू 18/11 हो जाएगा। ये सही है, क्योंकि जो नंबर नीचे जाएगा वो मुझे मालूम है 0 नहीं है। आपको ये मालूम है ना सबको कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो आपका आंसर
नॉट डिफाइंड होता है, नो सॉल्यूशन होता है, ये तो मालूम है सबको। ऐसे 5/0 मैं बोलूं तो क्या लिखोगे आंसर? नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर आप 0 से 5 को डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो जाएगा ही नहीं। 1 0 into 1 0, 5 रिमाइंडर। 2 0 into 2 0, 5 रिमाइंडर, जाएगा ही नहीं कभी डिवाइड। और जब डिवाइड नहीं जाएगा मतलब नो। और एक नहीं, कितने सारे आंसर होंगे, इनफाइनाइट, कुछ भी बहुत सारे। तो क्या रूल हुआ है? अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप यहां से कोई भी चीज नीचे कब ले जाओगे? जब आपको कंफर्म हो कि वो 0 नहीं है। अब आपने देखो क्या, अगर सपोज मैंने ऐसे लिखा, सपोज 11xy इज इक्वल टू, सपोज यहां पे मैंने लिखा 23x। अब आप क्या करने जा रहे हो कि इसको नीचे अगर मैं भेज देता हूं यहां पे अपॉन में, किसको? 11x को, मैंने देखा x भी है, y इज इक्वल टू 23x अपॉन 11x नीचे भेज दूं, और फिर x और x को काट देता हूं, और y की वैल्यू हो गई मेरी 23/11। तो ये रॉन्ग हो गया। अब मुझे बताओगे इसमें मैंने मिस्टेक क्या करी, क्या गलती है मेरी इसमें? एनीवन? y को भी ट्रांसपोज करना। इसको मैं इसमें से x या y कोई भी पार्ट नीचे नहीं ले जा सकता। क्या नहीं जाएगा नीचे? x नहीं जाएगा, y नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि x और y की वैल्यूज क्या होंगी मुझे नहीं मालूम। हो सकता है x की वैल्यू y की वैल्यू कुछ हो। अच्छा, एक और चीज बताना पहले, फिर उसके बाद और देख। सपोज मैंने आप एक इक्वेशन लिखी है, 3x इज इक्वल टू 2x। अब मेरे को एक छोटी सी इक्वेशन लिखिए। अब आप में से कौन बताएगा x की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? x कैसे फाइंड करूं? सर पहले 2x को LHS पे ट्रांसपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पहले आप 2x को इधर ले जाओगे। आप इसको नीचे अपॉन में नहीं ले जा सकते हो। किसको? x को। अगर मैंने इसको नीचे अपॉन में लिख दिया या x से x काट दिया तो मेरे को मिलेगा 3 इज इक्वल टू 2। रॉन्ग, होता ही नहीं है 3 तो 2 के इक्वल। गलत, गलत स्टेप, गलत किया आपने। क्या गलती की? x और x काट दिया, नो, रॉन्ग। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे सॉल्व किया, 3x इक्वल टू 2x था, 2x को ट्रांसपोज किया इधर, 3x माइनस 2x इक्वल टू 0 हो गया। फिर आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, x की वैल्यू 0 मिली आपको। नाउ करेक्ट, अब सही है, आंसर आ गया। x इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे करते हैं ना। ऐसे देखो, सपोज एक इक्वेशन है आपके पास 5xy इज इक्वल टू 3y। आप में से कौन बताएगा इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? सर 3y को LHS में ले जाइए। यस, अपन इस 3y को नीचे नहीं ले जा सकते। आपने क्या किया देखो, 5xy डिवाइडेड बाय 3y, तो 1 हो गया, इधर नीचे ले गए आप तो 1 हो गया। फिर आपने y और y काट दिया, फिर 5x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 कर दिया। फिर 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5x इक्वल टू 3 कर दिया। फिर 5 को नीचे ले गए तो x की वैल्यू हो गई 3/5। ये मेथड रॉन्ग है। क्या गलती करी मैंने इसमें? क्या मिस्टेक करी? वेरिएबल को नीचे ले लिया। वेरिएबल को नीचे अपॉन में नहीं ले जा सकते। देखो आंसर आपका 3/5 आया, एक ही आया। अब मैं दूसरे तरीके से करूं जिसमें वेरिएबल नीचे नहीं जाएगा, तो देखना कैसे होगा। अब की बार मैंने इसको ऐसे किया, 3y को इधर भेजा लेफ्ट साइड में, 5xy माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब मैंने कॉमन लिया, y और y दोनों में सेम है, y कॉमन, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया ब्रैकेट में। अब दो पार्ट, आइधर फर्स्ट नंबर यानी y इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू 0 यहां से, और यहां से x की वैल्यू 3/5। ये अब दो आंसर हो गए। अब आपको फर्क नजर आया? पहले था एक ही आंसर आया था, अब दो आंसर है। तो ये सही है ना, क्योंकि जैसे ही आप y की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे और यहाँ 0 रखोगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, 0 इक्वल टू 0, यानी सही आपका आंसर। समझ में आया जो डाउट था आपका?
है ना। तो क्या याद रखोगे, वेरिएबल को, x को, y को, a b c, वेरिएबल को अपॉन में नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू 0 हो सकती है, अपने को मालूम ही नहीं है, तो इसलिए भी मैंने वहां u भी था, है ना, तो मैं नहीं ले जा सकता। ठीक है, अब एक और देखो, एक और क्वेश्चन करता हूं मैं, फिर आप बताना नहीं आए तो। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं अपन ऐसा ही। ठीक है, एक और क्वेश्चन अपन ने यहां लिखा, देखो 3 इंटू 2u प्लस v इज इक्वल टू 7uv। इसके नीचे 3 इंटू u प्लस 3v इज इक्वल टू 11uv। ठीक है, सेम उसी तरह का। अब आप इसमें क्या करोगे, पहला स्टेप कौन बताएगा? पहला स्टेप बोलो कोई भी। सर मल्टीप्लाई करेंगे। यस करेक्ट। आप इस 3 को इन दोनों, इस ब्रैकेट में इंटू करो, इस 3 को भी इधर इंटू करो पहले तो, है ना। 3 को 2u से इंटू करने पर 6u, 3 को v से इंटू करने पर 3v इज इक्वल टू 7uv, इक्वेशन 1। ऐसे ही 3 इंटू u 3u, 3 इंटू 3 9v इज इक्वल टू 11uv, स्टेप 2। ये स्टेप। अब आप में से फिर वापस बताओ मुझे, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? सर यहाँ पे एलसीएम लेंगे 6 और 3 का। बिल्कुल, 6 और 3 का मैंने एलसीएम लिया, है ना। 6 और 3 से डिवाइड करा मैंने, दोनों में जा रहे हैं 2 and 1, और अब आपने मैंने 2 से डिवाइड किया 1 and 1, 3 इंटू 2 6, एलसीएम 6 हो गया। अब 6 एलसीएम निकालने के बाद यहाँ तो ऑलरेडी 6 है, ये तो 1 से इंटू होगा, और इसको 6 बनाने के लिए इंटू 2 करूंगा, जिससे दोनों जगह 6 आ जाए। 6 इंटू 1 6u, 3 इंटू 1 3v, 7 इंटू 1 7uv। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब 3 इंटू 2 6u, 9 इंटू 2 18v, और 11 इंटू 2 22uv, ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है, अब क्या करूं मैं इन दोनों को? सब्ट्रैक्ट, करेक्ट। अब इनको मैं माइनस कर दूं, यस करेक्ट। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 6u तो कट गया। अब देखो यहां बच रहा है 3v माइनस 18, 18 में से 3 गया, माइनस ऑफ 15v। ऐसे यहाँ पर देखो 7uv में से 22uv को सब्ट्रैक्ट करना है। 22 ग्रेटर है 7 से, इसलिए माइनस आया। 22 में से 17 गया, 15uv। ठीक है, अब मैंने माइनस से माइनस तो काट सकता हूं मैं, 15 और 15 भी काट सकता हूं, 15 और 15 भी, लेकिन v और v नहीं काट सकता हूं। क्या नहीं काट सकता है? वेरिएबल वेरिएबल नहीं कटेगा, v और v नहीं कटेगा। क्या क्या काट सकते हो आप? माइनस से माइनस काट सकते हो आप, 15 से 15 काट सकते हो आप। अब यहां पे क्या बचा आपका? v ओनली, v इक्वल टू में क्या बचा आपका? uv। ये बच गया यहां तक। अब आप में से कौन बताएगा क्या करूं? इसको uv को इधर लेके जाओ, काटने इसको इधर ले आओ, क्योंकि वेरिएबल है तो अपॉन में नहीं जाएगा। v ये इधर लेफ्ट में, माइनस uv इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करूं इसके बाद? v कॉमन, v को कॉमन लेने के बाद यहां बचा 1 माइनस और u और इज इक्वल टू 0, कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, 2 पार्ट। अब वही आइधर और, अब मैंने लिखा आइधर फर्स्ट नंबर यानी v इज इक्वल टू 0, और सेकेंड नंबर यानी 1 माइनस u इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो एक आंसर तो ऊपर हो ही गया, v इक्वल टू 0 तो हो ही गया। इस वाले पार्ट में माइनस u को उधर ले जाऊं तो 1 इज इक्वल टू u हो गया मेरा। तो मुझे एक वैल्यू तो मिली u की 1 और एक वैल्यू मिली 0 v की। बोलो यहां तक क्लियर है? सब क्लियर? 2 वैल्यूज आई। अब क्या करूंगा? v की वैल्यू 0 को इक्वेशन 1 में यहां v की जगह पर और यहां v की जगह रखूंगा पहला,
एक, फिर सेकंड वाला लेऊंगा, है ना। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 ली, उसमें वैल्यू रखी, फ्रॉम 1 लिखा, v की वैल्यू 0 थी, v की वैल्यू 0 रखनी है मुझे, यहां से चला 6u का 6u प्लस 3 का 3, v की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 7u और v की वैल्यू 0, ठीक है। अब ये जब 3 और 0 इंटू हुआ तो ये 0 हो जाएगा, ऐसे ये 0 आया तो ये पूरा भी 0 हो जाएगा इंटू होने पर, तो है ना। क्या मिला मुझे, 6u प्लस 0 इज इक्वल टू 0, और अब मेरे पास इसका मतलब क्या वैल्यू हो गई, 6u इज इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ इसका, देयरफॉर 6u इज इक्वल टू 0। और अब अगर मैं 6 नीचे ले जाऊंगा तो u इज इक्वल टू 0/6, और 0/6 मतलब 0 ही होता है, न्यूमरेटर 0 हुआ तो, है ना। तो मुझे u की वैल्यू मिली, क्या मिली, 0। ये तो हुआ आंसर एक। क्या मिला, u की वैल्यू 0, v की वैल्यू 0, है ना। यहां तक कोई डाउट। अब ये u की वैल्यू 1 है, इसको मैंने इक्वेशन 1 में रख के देखा, वापिस करा सॉल्यूशन फ्रॉम 1 वापिस। अब मैंने u की वैल्यू थी 1, वो रखी यहां पर, u की जगह 6 इंटू 1, 3v का 3v इज इक्वल टू 7 का 7, u की वैल्यू 1 और v का v, तो 6 इंटू 1 6 हो गया, प्लस 3v हो गया इज इक्वल टू 7v हो गया। 3v को राइट साइड में ट्रांसपोज किया, 7v माइनस 3v हो गया, 7 में से 3 को सबट्रैक्ट किया, 4v हो गया। और अब ये 4 नीचे जा सकता है, नंबर है इसलिए, तो ये 4 नीचे लिया मैंने, तो क्या मिला, 6/4 इज इक्वल टू v। अब 6 और 4 को 2 से काट दिया, 3/2 इज इक्वल टू v। तो इस तरह मेरे को ये v की वैल्यू मालूम पड़ गई। अब मेरे आंसर्स कंप्लीट हो गए, है ना। अब मैंने आंसर्स लिख दिए दोनों जो जो निकाले थे। नाउ सॉल्यूशंस आर, एक तो मुझे मिला u की वैल्यू 0, v की वैल्यू 0। ऐसे हर क्वेश्चन में ये आंसर तो आएगा ही आएगा, ऐसे हर क्वेश्चन में। कौन से आंसर में, जिनमें राइट साइड में u v दोनों होंगे ना। और दूसरा आंसर हुआ मेरा v की वैल्यू तो 3/2, u की वैल्यू 1, u इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 3/2। अब मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ये आंसर्स हो गए। बोलो कोई डाउट वापस। हाँ, और कोई किसी को भी अगर कोई डाउट है किसी भी स्टेप, एक आंसर तो ऐसे क्वेश्चन में आएंगे। कौन से, u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, वो तो आना ही आना है। बाकी के जो और आंसर है वो आपको और निकाल